छोटी सी लंबे कानों वाली खरगोश इस जंगल में रहती है। इसका नाम रोजी है। इसके पास अपनी सब्जियां उगाने के लिए एक जमीनी टुकड़ा है जिसकी वो बड़े प्यार से देखभाल करती है। वो पूरे जंगल में सबसे ज्यादा जायकेदार सब्जियां उगाना चाहती है। जब दोपहर के खाने का वक्त हुआ तो वो एक ताजा गाजर तोड़ती है और इसके हैरत अंगेज जायके से लुत्फ अंदोज होती है। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया जब रोजी जल्दी सो गई। अगली सुबह जब वो उठी तो वो एक मजेदार गाजर खाने के लिए चाहती थी। रोजी ने गौर किया कि कुछ गलत है। किसी ने बहुत बुरे तरीके से इसकी सब्जी उगाने की जगह में कैंडी के रैपर्स फेंक दिए थे। रोजी इस वक्त और भी हैरान हुई जब इसने देखा कि चारों तरफ मजीद 100 की तादाद में रैपर्स पड़े हुए थे। एक लम्हा सोचने के बाद इसने कचरे के पीछे जाने का फैसला किया। इसे यकीन था कि ये इसे उस बदमाश की तरफ ले जाएगा। रास्ता इसे एक बड़े दरख्त तक पहुंचा देता है जिसके नीचे रैपर्स का एक बड़ा ढेर लगा हुआ था। अरे इतनी बेशर्मी से कचरा कौन फेंक रहा है? रोजी ने मायूसी से कहा। रोजी ने ऊपर देखा और इसके सर के बिल्कुल ऊपर किसी ने जवाब दिया। बड़े दरख्त की तरफ एक शाख पर एक बद अखलाक बंदर बैठा था। बंदर कैंडी को गोल कर रहा था और बगैर परवाह किए रैपर को जमीन पर फेंक रहा था। अरे तुम, हाँ तुम हमारे जंगल में कूड़ा क्यों फेंक रहे हो? इसे फौरन रोको। रोजी की तलाश करने के बाद बंदर ने लड़ाई की। इसने दुम मोड़ी और इतनी तेजी से भागा जितना वो भाग सकता था और वो कैंडी के बारे में सब कुछ भूल गया। बंदर ने इतनी महारत से दरख्तों के दरमियान छलांग लगाई कि रोजी उसे पकड़ न सकी। अलबत्ता खामोश रहने की वजह से बंदर ने कुछ देर बाद अपना काबू खो दिया और वो सर के बल जमीन पर गिरा जब तक कि वो अंगूरों और इसकी शाखों में उलझकर ना फंस गया। इसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की लेकिन इसके आसपास कोई मदद के लिए ना था। बंदर ने तमाम उम्मीद खो दी। अचानक रोजी दरख्त के पीछे आई। इसने करीब आकर पूछा, ए बंदर, तुम्हारा अखलाक इतना बुरा क्यों है? तुम्हें क्यों लगता है कि तुम चारों तरफ कचरा फेंक सकते हो? बंदर के पास कहने को कुछ नहीं था, इसलिए इसने शर्मिंदा होकर देखा। ठीक है, परेशान ना हो रोजी, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। इसने बंदर को जमीन पर उतारने में मदद की और पूछा, अब क्या तुम इतने मेहरबान हो गए हो कि तुम खुद सफाई करोगे? ओह, अब बंदर को शर्मिंदगी हुई कि इसने एक लफ्ज भी नहीं बोला और काम करने में लग गया। वो आखिरी पीस तक हर चीज को साफ करता है जब तक कि जंगल पहले जैसा नजर ना आए। रोजी एक बार फिर अपनी गाजरों का मजा ले सकती थी, एक साफ सुथरे सब्जियों के खेत से। इसके साथ साथ एक अच्छा सलूक करने वाला बंदर भी है।